वो लोग सर फिरे हैं जो अंग्रेज़ों से कहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएं। अंग्रेज़ों के अहद में ही तो हमें तरक्की नसीब हुई। पहले तो मुर्दे यूं ही गाड़ दिए जाते थे, लेकिन आजकल हर कब्र पर नंबर लगा दिए गए हैं ताकि पहचानने में आसानी हो। इन्हें आप अपनी नोटबुक में भी दर्ज कर सकते हैं, जैसे जूते का नंबर 5, टेलीफोन का नंबर 4445 7, बीमा पॉलिसी 225689, वालदा के कब्र का नंबर 4817। लो। अम्मी जान की ख्वाहिश थी कि उन्हें अब्बा जान के पहलू में दफन किया जाए। चलो दोनों के लिए फातिहा पढ़ते हैं। नहीं, सिर्फ अम्मी के लिए। तुम सिर्फ यही दुआ करते हो, खुदा को अपने करीब रखा करो सादा। और अफसाने की शुरुआत 786 से तो करता हूँ। वो तो इसलिए कि अम्मी जान ने तुमसे कसम उठाई थी। यहाँ सादत हसन मंटो दफन है। उसके सीने में फन अफसाना निगारी के सारे इसरार और रमूज दफन है। सादत? वो अब भी मानो मिट्टी के नीचे सोच रहा है कि वो बड़ा अफसाना निगार है या खुदा। अस्तगफिरुल्लाह, कुछ भी कह देते हो। अच्छा, तुमने वो लाहौर वाली नौकरी को हाँ कह दिया ना? बिल्कुल नहीं। क्या? यहाँ तुम्हें 1000 रुपए महीना कौन देगा? ना दे, रहूंगा तो यहीं। हम लोग वहाँ ज्यादा महफूज रहेंगे। चाहे कोई सड़क पे रहे या किसी महल में, ये शहर कोई सवाल नहीं करता। हाँ, अगर बम्बई ही वहाँ चले जाए तो हो सकता है मैं भी उसके साथ चल पाऊँ। कभी तो संजीदा हुआ करो। तो होगी इस चमन में भी बहार की नजर, अगर कहीं नजर का दो बाइक चला बीची। अरे कैमरा नहीं लाए क्या ख्वाजा? कभी तो हमारी तस्वीर खींचिए। खींचेंगे खींचेंगे। की शक्ल से मैं स्टार नहीं लगता। बेशक शाम चड्ढा, लगता तो तू है, पर अभी गर्मी बहुत हो रही है, उतारने से। स्टारों को गर्मी नहीं लगती भाई। साले अंग्रेजों को हमारा मुल्क छोड़ के जाना ही पड़ेगा। अरे ये बल्लेबाज का जरा नाम तो देखो, हिप टल्ला। हिप्टल्ला? हिप्टल्ला, ये क्या नाम है? क्या नाम हुआ? क्लेम्स प्राइज विकेट और विकेट हमने हिप्टल्ला। स्टार है तू शाम चड्ढा। ये कलर को वाले सिगरेट मत पिया कर। ओए होए होए होए, आजकल बड़ी ऐश है। थोड़ी बहुत। एक्सक्यूज मी, ये आप कहाँ से ले आए? आजकल मिलना बहुत डिफिकल्ट है। मुफ्तनोश है। तो वन मोर ले सकते हैं, वो रिटर्न भी तो आने का है ना। हिप्टल्ला जी, हिप्टल्ला। टल्लाओ मत यार, ट्रेन भागे नहीं जाए। हिप्टल्ला जिंदाबाद। आरिफ भी इतना ही बड़ा होता। 5 साल 3 महीने। वो अब भी हमारे साथ है सफिया। इस दुनिया से तभी जाएगा जब हम जाएंगे। उसे देखो, जिसकी छोटी मोटी कोड़ी की तरह उसकी पीठ थपक रही है। सफिया, उसके दाढ़ी मूछें भी हैं। तो आप औरतों के चेहरों पर बालों का होना मायूब चीज समझते हैं? हरगिज नहीं, और हामिदा खुद ये नहीं समझती।
तो उसका नाम हमीदा है। तुम भी शेव करती हो क्या? जी नहीं, बेबी टच लगाती हूँ। उसे थोड़ी देर यहाँ घिसना पड़ता है, बड़ी चीखें आती हैं और हफ्ते भर में मूछें वापस। हमीदा भी बेबी टच इस्तेमाल करती होगी। ब्लेड इस्तेमाल करती है। अच्छा, और क्या, अफसाना निगार तो आप हैं। मगर अफसाना तो कोई भी बुन सकता है। सो तो है। हमीदा के कॉलेज में एक लड़का था, रशीद। शरीफ, नर्म दिल, बिल्कुल आपकी तरह। वो हमीदा से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई। फिर आपकी बारी। एक दिन उसने देखा कि कुछ लड़के हमीदा का मजाक उड़ा रहे हैं। मिस्टर हमीदा, एक टिकट में 2 का मजा, औरत भी और मर्द भी। रशीद का जी चाहे उसे कुछ कहे, लेकिन चुप रहा। चुप रहा। कुछ दिनों बाद हमीदा बीमार पड़ गई। उसने चिट्ठी लिखकर रशीद को बुलवाया और वो भागा आया। रशीद ने देखा कि हमीदा के चेहरे पे घने बाल उगाए। उसने फौरन चूल्हे पे पानी गर्म किया, साबुन से झाग बनाया, चेहरे के बाल नरम किए और एहतियात से हमीदा की शेव की। और अब रशीद रोजाना 1 नहीं 2 चेहरे शेव किया करता है।